Hello everybody and assalamu alaikum. Welcome to my channel. आज I'm going to show you guys how you can clean up your dirty false eyelashes. इसमें मैं आपको मिंक वाली eyelashes भी धोना सिखाऊंगी कि किस तरह you can clean them up and also I'm going to show you guys some fake eyelashes जो थोड़ी प्लास्टिकी वाली होती हैं उनको भी कैसे clean करते हैं. So if you want to know all of that, keep on watching. So सबसे पहली चीज़ है कि you need to take a old bowl like this one. तो इसमें आपको थोड़ा सा पानी भरना है एंड यू हैव टू ऐड डिश वॉशिंग सोप जो होता है, ठीक है, डिश वॉशिंग सोप जो लिक्विड वाला होता है, तो वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे एंड पानी डालेंगे एंड वी आर जस्ट गोना हीट द वाटर अप. मैं यूजुअली माइक्रोवेव में 5 सेकेंड्स के लिए हीट कर देती हूँ, तो दैट्स लाइक इनफ. तो हाई पावर पे माइक्रोवेव में 5 सेकेंड्स के लिए हीट करना है पानी और डिश वॉशर लिक्विड जो होता है उसका थोड़ा सा कंकॉशन. अच्छा, तो अब मैंने इसके अंदर डिश वॉशिंग सोप और जो पानी है उसको मैंने हीट भी कर दिया है और इस तरह का ये कुछ मिक्सचर टाइप का बन जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू गाइस द लैशेस. देखो, सबसे पहली मेरे पास ये वाली लैश है, ठीक है, ये वाली जो है ना, दिस इज़ अ मिंक लैश. तो और इस पर भी देखो कितनी ग्लू लगी हुई है एंड ऑल ना. तो वी नीड टू क्लीन दिस अप. एंड ये वाली जो है मेरे पास दूसरी, ये जो है दिस इज़ मोर ऑफ अ प्लास्टिकी वाली जो थोड़ी मतलब इसका बैंड जो है वो थोड़ा लाइट भी है और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी जो प्लास्टिक मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली मिंक हेयर, ठीक है. सो आई हैव दीज टू ओवर हेयर एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस व्हाट वी आर गोना डू. सबसे पहली चीज़, यू हैव टू मेक श्योर कि ग्लू सारी निकल गई हो. तो ग्लू निकालने के लिए ना यू नीड टू लाइक डिप इट इन द वाटर फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड कुछ ट्वीज़र लेके आप उसकी. सो नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप अ लैश. दिस इज़ द लैश आई एम गोना पिक अप एंड यू गाइस कैन सी कि बहुत ही गीली हो गई है. अब मैं इसकी जो है ना ग्लू निकालने की कोशिश करूँगी. एंड ग्लू के लिए यूजुअली यू कैन यूज़ ट्वीज़र्स बट राइट नाउ आई एम गोना यूज़ जस्ट माई हैंड्स एंड माई फिंगर्स एंड यू हैव टू बी लाइक रियली केयरफुल कि लैश ही ख़राब मत कर देना और सिर्फ ग्लू निकालना. So these lashes are like super dirty, so let them like sit in there for a while. ओके, तो मेरे पास ये कुछ ट्वीज़र्स हैं और अब मैं इसके अंदर मैंने लैश को डिप करके रखा हुआ था इसके अंदर और अब ये देखो ये कितनी ग्लू निकल रही. तो ये जो है ना अब हमें ग्लू साफ़ करनी है इसमें से. और हर आई लैश में यही प्रोसेस होता है, रिपीट. यू जस्ट हैव टू बी रियली जेंटल क्योंकि लैशेस जो है ना टूट जाती हैं अगर बहुत ख़राब वाली लैशेस होंगी. और बहुत देर तक अगर आप सोप और वाटर में डाल के रखोगे ना तो भी लैशेस ख़राब हो जाती हैं. और मेरी तो अक्सर ही हो जाती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़रा ज़ोर से दबा देती हूँ और खींच भी मैं बहुत ज़ोर से देती हूँ. तो यू हैव टू लाइक कीप एन आई ऑन योर लैशेज़ एंड द ग्लू दैट इट हैज़. तो ये खुद ब खुद ही देखो ग्लू निकल कर आ रही है इसमें से. लाइक मुझे इतनी कोई कोशिश करनी भी नहीं पड़ी, जितनी भी ग्लू थी वो खुद ही आ रही है. इवन अगर मस्कारा लगा हुआ आपकी लैशेज़ पे तो वो भी बाहर निकल कर आ जाता है. सी दिस होल, दिस इज़ ऑल ग्लू. ओके, अब जो लैशेज़ जो हैं दे आर प्रिटी क्लीन राइट नाउ. तो अब मैं इनको ड्राई करूँगी. आई हैव सेट पुट देम ऑन टॉवल एंड अब मैं हल्के से बस इस तरह प्रेस करूँगी ताकि जो भी एक्सेस पानी है वो निकल कर आ जाए बाहर. सही है. तो भाई ये आ गई हमारी लैशेज़. अब इनका जो शेप है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप लैशेज़ को वॉश कर देते हो तो इनकी जो जो नई लैश की क्वालिटी होती है और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये यूज़ हो गई हैं. तो और 100% ग्लू भी नहीं निकलती. ये भी मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये देखो अब थोड़ी बहुत ये इसमें ना ग्लिटर लगी रह गई है. तो ये क्लीन हो जाएगी लेकिन अगर मैं इसको और भी बहुत देर तक सोक करूँगी. और यूजुअली ऐसा होता है कि मिंक लैशेज़ या जो भी वाली लैशेज़ होती हैं अगर इनको बहुत देर तक सोक कर दो तो ये टूट जाती हैं पूरी. सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप लैश को क्लीन कर देंगे तो बिल्कुल नई की तरह क्लीन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. अब ये यूज़ हो गई हैं एक दफ़ा तो ये यूज़ हो गई हैं, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए आप इनको इतनी क्लीन है कि आप नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद मज़ीद ग्लू लगा सकते हो.
So what I'm gonna do next is I'm gonna take a spoolie. I have a spoolie over here, ठीक है. अब I'm just going to ऐसे इसको रख के हल्के हल्के से ना इसको इस तरह करूँगी ताकि जितनी भी इसमें गंक है या अगर मस्कारा लगा हुआ है तो वो निकल कर आ जाए. अब ये इतनी क्लीन हो गई है कि आप नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ कर सकते हो अपनी आई लुक्स में. अगर आपको यूज़ करना है तो आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप समझ रहे हो कि लैश साफ़ करने से बिल्कुल नहीं हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता. सो दिस वाज द वीडियो गाइस. आई होप यू गाइस विल लाइक इट. इसी तरह आप अपनी बाकी ये जैसे प्लास्टिक वाली और ये ज़रा मिंक हैं तो आप इन सारी लैशेज़ को इसी तरह साफ़ कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वॉच आउट फॉर मोर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बाय.